हाय हेलो दोस्तों, आज कुछ स्पेशल चीज़ बताने वाले हैं। आज देख रहे होंगे कि ज़मीन में हम सो रहे हैं, तो इसी जगह पे हम पहले चौकी लगा के सोते थे और भगवान से शिकायत करते थे कि इतना कष्ट हम ही को क्यों रखें, इतना कष्ट से। तो भगवान का कृपा हुआ और भगवान की कृपा से फिर गुरु मिले और गुरु की कृपा से फिर हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद आज हम चौकी हटा दिए, नीचे सो रहे हैं ज़मीन पे, क्योंकि ज़मीन से जुड़ कर रहना चाहिए और ज़मीन से जुड़े हुए लोग कभी नहीं गिरता है। कहाँ गिरेगा, ज़मीन से जुड़े हुए रहो भाई, ठीक है। और आज हम बहुत ही स्पेशल बात बोलने वाले हैं। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना। ऐसे तो भाई बोलने का बहुत ही मूड रहता है, बहुत ही इच्छा करता है, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा मजबूरी हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है, डाटा नहीं, मतलब कभी कभी दूसरा मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई से बहुत लेट जाता है। और जिसके यहाँ हमको वाईफाई से मिला था डाटा, उनके यहाँ पैक ख़त्म हो गया था, वो अभी डला लिया है। अब हम फिर वहाँ जाके डाल सकते हैं। तो हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही खास बातें आप लोगों को बताते हैं, ठीक है ना। क्या बताएं कि भगवान के कृपा से गुरु मिले और गुरु की कृपा से ज्ञान, ठीक है ना। गुरु बिन ज्ञान नहीं होता है, ठीक है ना। कोई भी गुरु हो, A to Z, ठीक है ना। A to Z का मतलब सब बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। बस आप वीडियो में बने रहो, सुनते रहो, ठीक है ना। अगर वीडियो में नहीं बने रहेंगे, नहीं सुनोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम बात करने वाले हैं लॉरेंस बिस्लॉय के बारे में। अभी हम उसके बारे में कुछ बताने वाले हैं। लॉरेंस को तो जानते ही हैं, सबसे बड़ा गैंगस्टर है। तो सेम स्टोरी मेरे साथ और उनके साथ। वो तो बंदूक के दम पे सबको डरा के रखा है, हम तो बोली के दम पे, ठीक है ना। मेरा बोली से ही लोग डरते हैं, इसलिए क्योंकि हम हर जगह पोस्ट डालते हैं और हमारा पोस्ट पे कोई भी गंदा कमेंट भी नहीं करता है, ना अच्छा कमेंट करता है, ना हंसता है, ना रोता है, कोई भी एक्शन, कोई भी रिएक्शन कुछ नहीं देता है। अगर कोई भूले भट के दे भी देता तो सॉरी भैया, सॉरी भैया ऐसे करता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो कभी स्क्रीनशॉट हम डाल देंगे। हम बंदूक के दम पे नहीं, बोली के दम पे, ठीक है। और ये बोली कहाँ से प्राप्त हुआ? भगवान की कृपा से गुरु मिले और गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ। तो लॉरेंस बिस्लॉय को जानते हैं, गैंगस्टर है जिनका गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाया दिया था, ठीक है। उसका सेम स्टोरी, उनका जो स्टोरी था सेम मेरा भी ऐसा ही स्टोरी था, ठीक है। लेकिन उनका स्टोरी ऐसा खतरनाक हो गया कि वो भटक गया। वो भी कुछ गुरु के पास ज्वाइन किया। उनका गुरु जो था आतंकवाद गुरु था। चोर भी गुरु होता है, आतंकवाद भी गुरु होता है, मोबाइल सिखाने वाला भी मोबाइल का गुरु होता है, टीचर भी एक गुरु होता है, सब गुरु है। एक कदम अध्यात्म की ओर, अध्यात्म जो सिखलाता है वो भी गुरु है। जीवन को जीने का तरीका जो सिखलाता है वो भी गुरु है, कैसे जीना चाहिए। अब देखिए लॉरेंस को गैंगस्टर कैसे बन गया, उनकी गर्लफ्रेंड के कारण। कल हमने जो एक पोस्ट डाला था यूट्यूब में, दो कुत्ता और दो लड़की का, तो देख ही रहे होंगे कि उस पोस्ट को देखकर आप समझ ही गए होंगे। उसके बारे में हमको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए। अगर नहीं समझ रहे हैं तो बता देते हैं। आप इंसान हैं, आप जानवर तो नहीं है ना, आप इंसान हैं। एक कुत्ता एक कुतिया के पीछे सूंघ रहा है या चाट रहा है या चाटने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए भाई हमको गैंगस्टर बनने की क्या जरूरत है, हमको किसी का हत्या करने की क्या जरूरत है। तो बोला जाता है संगत से गुण आते, संगत से गुण जाते, है ना। आज हम बहुत पेलने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिन से भड़ास नहीं निकाले हैं, बहुत दिन से बोले नहीं है। इसीलिए बढ़िया से सुनना और मज़ा लेना और लोगों को शेयर कर देना। तुम्हारा जो भी दुश्मन है, मेरा एक भी वीडियो उसको भेज देना उठा के, वो तुमसे दुश्मनी लेना भूल जाएगा, पक्का। कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ और बोली के दम पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो गैंगस्टर बंदूक के दम पे डरा के रखा है और हम बोली के दम पे, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे, कुत्ता और कुतिया और एक लड़का और एक लड़की। पोस्ट तो डाल ही दिए हैं, देख ही लिए होंगे। सेम करना चाह रहा है। लड़का लड़की बोल रहा है कि देखो कुत्ता कुतिया क्या कर रहा है, वैसा ही हम लोग करना चाह रहे हैं।
तो भाई तुम जानवर नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम भूल गए हो क्या? तुम जानवर नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम भूल गए हो क्या? अगर भूल गए तो हम याद दिला रहे हैं। हम याद दिला रहे हैं। क्या याद दिला रहे हैं? कि तुम इंसान हो। और तुम जब इंसान हो तो फिर पेलो पेलाव वाला जिंदगी क्यों झेलना चाहते हो? क्यों जीना चाहते हो? हाँ, ऐसे ही धरती पे आराम से सोना क्यों नहीं चाहते हो मेरे जैसा? पहले चौकी पे सोते थे, तभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तो हम भटक रहे थे। अभी हम धरती पे सो रहे हैं, ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्यों नहीं अपने आप को रिलैक्स देना चाहते हो? अपने आप को इस तरह से सोना चाहते हो, इस तरह से आप जिंदगी को काटना चाहते हो? कुछ तो परमानेंट है नहीं, या लॉरेंस बिस्लॉय की तरह गुंडा बनना चाहते हो? हाँ, आतंकवाद बनना चाहते हो, गैंगस्टर बनना चाहते हो? तो फायदा क्या इससे? उनका गुरु उनको कैसा शिक्षा दिया और वो कैसा ज्ञान प्राप्त किया, जो कि बंदूक पकड़कर गुनाहों की जाल में फंस गया और बर्बाद हो गया। किसके कारण? एक लड़की के कारण। उनकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया गया, वो भी जलाया उसी के वजह से। लड़का के वजह से ही उस लड़की का हत्या हुआ था। क्यों? क्योंकि वो लड़का जो था बंदूक के दम पे जिस पे गोली चला देता था, और वो जो गैंगस्टर ज्वाइंट किया था, ठीक है ना, वो काफी पावरफुल था। इसके वजह से लॉरेंस बिस्लॉय का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। इसीलिए उसका कमजोरी ढूंढा लोग कमजोरी ढूंढा तो उसका गर्लफ्रेंड को मिला तो गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया। तो फिर लॉरेंस बिस्लॉय ने बदला लेते कानून के शिकंजे में ऐसा फंसा और बर्बाद हो गया। आप उसका न्यूज देख लेना, सुन लेना। तो भाई यहाँ हर किसी के लाइफ में ऐसा ही होता है। तुम हो, हम हैं, कोई भी हो। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास दिमाग नहीं है और हम लोगों को सही ज्ञान पता नहीं है, ठीक है ना। हम लोग भाग जाते हैं लड़की के तरफ, लड़की के जाल में फंस जाते हैं। लड़की क्या है? माया है, साक्षात माया का मूर्त रूप है, ठीक है ना। और क्या है उसके पास यार? एक डायलॉग बता देते हैं, उसके बाद तो तुम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओगे। नारी नारी मत कर पगले, नारी दुख का सार, खुश होकर भी क्या देगी? मल मूत्र का द्वार, वही है नरक का द्वार, ठीक है। तो नरक के द्वार के लिए तुम आतंकवाद, गैंगस्टर, सुपरस्टार क्यों बनना चाहते हो? स्वामी विवेकानंद के जैसा क्यों नहीं बनना चाहते? बोली में दम है भाई, बस तुम सुनते जाना। इसीलिए बोले थे कि तुम इसको भेजते जाना। जो भी तुमसे पंगा लेता है मेरा वीडियो सेंड कर दो, सुनेगा, अगली बार से तुमसे पंगा नहीं लेगा। चैलेंज है। इसलिए हमारा बोली में दम है। हम गोली नहीं दिखाते हैं, हम सिर्फ बोली दिखाते हैं। और बोली से ही चारों साइड कहाँ नहीं पोस्ट डालते हैं हम, ऐसा नहीं है, खुलेआम डालते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, MS टकाटक, व्हाट्सअप, सब जगह डालते हैं, खुलेआम डालते हैं। जिसको सुनना सुने, जिसको नहीं सुनना नहीं सुने। और हाँ, एक बात और बता दें, यूट्यूब में चैनल बनाए पैसा कमाने के लिए नहीं, सही ज्ञान देने के लिए। और जो अनाप शनाप बकते हैं ना, उसको पेलने के लिए, धाकड़ बोलकर पेलने के लिए, ठीक है ना। बागेश्वर वाले बाबा धाम जो प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है, लेकिन तुमको सही ज्ञान नहीं दे रहा है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ के बारे में नहीं बता रहा है। काम का मतलब होता है सेक्स। अब सेक्स के पीछे ही सब कुत्ते की तरह दौड़ जाता है। जैसे हम कल वाला पोस्ट भेजे थे, देखो ना, एक कुत्ता एक कुतिया का चाटने के लिए तरस रहा है। भाई हम लोग इंसान है, जानवर नहीं है। और 84 लाख यूनी के बाद मनुष्य का शरीर मिला है, ठीक है। तो भाई सिनेमा में तुम जो देखते हो ना, थोड़ा सा दिखाता है भगवान, भक्ति, अध्यात्म, लेकिन हम जो है ना पूरा का पूरा अध्यात्म ही बोलते हैं और सांसारिक बात ही बोलते हैं। बस आदमी का दृष्टि अलग अलग होता है, देखने का, सुनने का, समझने का, ठीक है ना। तो आप अपना दृष्टि को बदलिए और सुनिए, समझिए बेहतर ढंग से। क्योंकि आप हमें छोटा भाई समझिए, बड़ा भाई समझिए या दुश्मन समझिए, जो भी समझिए, लेकिन समझिए और जंजाल में मत फंसिए। अपने आप को बोल्ट बना के रखिए, मजबूत बना के रखिए, किसी का जाल में मत फंसिए। मोह माया के जाल में तो बिल्कुल ही नहीं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ के जाल में तो बिल्कुल ही नहीं, है ना। तो बिंदास रहो भाई, बिंदास। आज
इतना बोले तो लॉरेंस बिस्लोई का रास्ता किधर से किधर गया और मेरा रास्ता किधर से किधर गया। इसीलिए बोला जाता है गुरु कृपा ही केवलम, एक कदम अध्यात्म की ओर। अगर आपको खांटी गुरु मिल जाएंगे तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद को मिले थे रामकृष्ण परमहंस। कौन? रामकृष्ण परमहंस, है ना। तो स्वामी विवेकानंद इतना मेहनत किए, लेकिन फिर भी हम लोग कुत्ता का तरह दौड़ जाते हैं कुतिया के पीछे। पोस्ट डाले हैं भाई, देख लेना, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जो मेहनत किए उसका तो कम से कम मान मर्यादा रखो यार। हाँ, ये हमारा भारतवर्ष क्या है? अध्यात्म का क्षेत्र है। अध्यात्म मतलब समझते हो ना? यहाँ भारत में हम मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भारत में जन्म हुआ है। हाँ, बड़े बड़े साधु संत यहाँ सिद्ध हुए हैं, भगवान को गुलाम बनाए हैं, भगवान से प्रेम किए हैं, भगवान को प्राप्त किए हैं। उदाहरण के लिए नाम भी बता दे क्या? छोड़ो, नाम जानते होंगे, इंसान हो ना, थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा ही। तो आसुरी ज्ञान इतना है तो फिर दिव्य ज्ञान भी तो होगा ही थोड़ा सा, कि सब कुछ हम ही बता दें। तो भाई हम बोली से डराते हैं, गोली से नहीं। गोली और बोली दोनों में अंतर है। पावर ऑफ दुमका, खोकन कुमार किंग। इस वीडियो को इतना फैला दो कि तुम्हारे जलने वाले भी और जल जाए, है ना। इस वीडियो को इतना फैला दो कि तुमसे जलने वाले और जल जाए और तुम एक कदम अध्यात्म की ओर बढ़ो। जीवन मस्त हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के जैसा मान सम्मान भी मिलेगा। किसी ने कहा कि छोड़ो यार, हटाओ, बहुत लंबा हो जाएगा। तो लॉरेंस बिस्लोई और खोखन गोराई दोनों का रास्ता अलग अलग है, लेकिन सेम कहानी था। तो गुरु कृपा ही केवलम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इतना कुछ फ्री में मिल गया सुनने को, और क्या चाहिए। अब मेरा मूड पे हम बोलते हैं भाई, किसी के दबाव पे नहीं और किसी के मर्जी से नहीं। जब मूड होता है तब बोल देते हैं। तो सुनो और लोगों को भी सुनाओ, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। खोखन गोराई मेरा नाम है, इसीलिए बोलते हैं खोखन कुमार किंग। सिर्फ आज से मेरा प्रचार होगा।